सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। जेपीएससी, जेएसएससी और छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दे को लेकर नारेबाजी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की गई, साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। पर संघर्ष कर रहे हैं और युवा विरोधी सरकार आई वॉश करने का काम कर रही है। जब भी मुख्यमंत्री जी को कोई मामला में लटकाना और अटकाना है तो वो सीधा सीधी सीआईडी को दे देंगे, जांच कमेटी बना देंगे। उनकी जांच कमेटी से हम लोगों को क्या लेना देना है, छात्रों को क्या लेना देना है। सीधा सीधी सीबीआई जांच की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री करें और जितना जेएसएससी का हो, सीजीएल का हो, जेपीएससी का हो, सभी रद्द हो। ऐसे हम लोगों ने मीडिया में डाला कि 4 बजे एनडीए के विधायक जा रहे हैं, उसके बाद ही मुख्यमंत्री एक्टिव हुए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा 22 जुलाई को जब जेपीएससी कार्यालय घेरा, उसके बाद सीआईडी जांच हुई। तो आप समझिए कि अगर भाजपा के विधायक और छात्र अगर सड़क पर नहीं रहते तो आज सरकार न सीआईडी के लिए आगे आती, न जांच कमेटी आती। सीबीआई जांच की मांग। इधर नेता प्रतिपक्ष ने जेपीएससी, जेएसएससी धांधली को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही सीआईडी जांच पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, जो नौकरी को बेचा गया है, जेसीसीएल हो, जेसीसी हो, जेपीएससी हो, उन सारे एग्जामों को रद्द करे सरकार। जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, सचिव बनाएंगे। अरे एल खांगेते क्या काम करता था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। सचिवालय में वो कैसे रहते थे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बिठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो अभी वहां रिजाइन दे दिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए आज 13वें दिन भी लगातार जेपीएससी, जेएसएससी के खिलाफ छात्रों की सत्याग्रह जारी है। वहीं दूसरी तरफ मॉनसून सत्र के शुरुआती दिन आज विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, जहां एक तरफ इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, लेकिन आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि छात्रों के मांगों से इतर और क्या विपक्षी दलों की मांग है। इस तमाम मुद्दे पर पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और आज पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर जो है वो स्पष्ट कर दिए। विपक्ष ने साफ संकेत दे दिया कि देखिए हाउस तभी चलेगा जब आप छात्रों के इन मांगों के साथ बढ़ेंगे। तो विपक्ष ने संकेत दे दिए हैं, अब सरकार को तय करना है। हालांकि सरकार के स्तर से भी कई सारी चीज़ें, कई सारे डेवलपमेंट जो है आयुष हो रहे हैं, बातचीत का रास्ता खोल दिया गया है। सरकार ने 4 लोगों की कमेटी बना रखी है। दूसरी तरफ छात्रों के तरफ से भी ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि छात्र भी बातचीत करने के लिए तैयार है। कुछ नाम जो छात्रों की तरफ से रखे गए हैं, 12 या 13 लोग जो हैं वो उस डेलीगेशन में शामिल होंगे। हालांकि कुछ नामों को लेकर सरकार को ऐतराज है, तो वो अब उस पर क्या बातचीत होती है फर्दर वो अभी जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन 1-2 नाम उसमें ऐसे हैं जिस पर सरकार को आपत्ति है, जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है। बहरहाल विपक्ष का खास तौर पर यही मांग है कि सरकार जो है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को आपने भी सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए सीआईडी की जांच को पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सीआईडी जो है
है वो लिपापोती करती है चीज़ों को। तो ऐसे में राज्य सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए? या तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के देखरेख में जांच हो और एक टाइम फ्रेम के अंदर में जो है वो पूरी जांच जो है वो चले। तो ये भी मांग जो है विपक्ष की तरफ से निकल कर आया है, बीजेपी के तरफ से निकल कर आया है। अब देखना है कि कल जब विधानसभा का कल जब दूसरा दिन होगा मानसून सत्र का, तो क्या इसी तरीके का अप्रोच वहां भी होगा। आज आपने देखा होगा कि हाउस के बाहर तो बीजेपी ने प्रदर्शन किया ही, साथ ही हाउस के अंदर भी बीजेपी के जो विधायक थे वो मास्क लगाकर पहुंचे थे और वो एक तरीके का सांकेतिक तौर पर एक विरोध ही था हाउस के अंदर भी। हालांकि उस पर स्पीकर ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। बहरहाल अब इंतजार है कल का कि कल किस तरीके का रुख होता है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के स्तर से बातचीत के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, कमेटी बन गई है, छात्र भी डायलॉग्स के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ नाम है जिसको लेकर सरकार के स्तर से ये जो जानकारी निकल कर आ रही है आयुष कि शायद कुछ नामों को लेकर आपत्ति है। अगर वो नाम वापस हो जाते हैं तो हो सकता है, बहुत संभव है कि कल छात्रों के बीच जो है छात्रों के साथ सरकार की वार्ता हो। और बिल्कुल सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, चूंकि अभी वक्त निर्धारित नहीं किया गया है कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कब जाएगा सरकार के उस समिति के पास जो सरकार के द्वारा बनाई गई है। वार्ता में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और इन तमाम बातचीत पर, इस वार्ता पर ही सदन के मानसून सत्र की कार्यवाही टिकी हुई है कि हंगामेदार होगा या फिर किसी और विषयों पर भी चर्चा होगी। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।